हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना फैक्टराइजेशन का पार्ट 2। इसके मैंने फैक्टराइजेशन का पार्ट 1 करा दिया है, जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना फैक्टराइजेशन का पार्ट 2। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए कुछ आज हम पढ़ते हैं नया। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन में क्या एक्सप्रेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसमें, किस अगर स्क्वायर दिया हो दो लगातार तो ठीक है कैसे। ये फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या बताया था मैंने। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है, एक ब्रैकेट में क्या आएगा ए माइनस बी आएगा। ऑलरेडी मैंने कई क्वेश्चन करा दिए, बट फिर भी आज हम लोग और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ नए टाइप के जो बनते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला हमारा क्या एग्जाम्पल है, इसमें दिया है क्या, पहले देखते, पहले इसको स्क्वायर फॉर्म में चेंज करते हैं। देखो क्या लिखा है, हमारा लिखा है ये कि देखो ये क्या लिखा है 49 ए स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर। अब बताओ 49 किसका स्क्वायर होता है, 49 होता है तुम्हारा 7 का स्क्वायर है ना, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का होता है। पढ़ाया था ना आपको मैंने, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अब क्या करते हैं, चलो लिख लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 49 को 7 लिखा इंटू एक्स लिख दिया, अब पूरे में ब्रैकेट लगा दिया। माइनस 16 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू वाई को, वाई स्क्वायर को वाई लिख दिया, पूरे का ब्रैकेट लगा दिया। समझे। अब देखो ये बन गया, देखो ये क्या बन गया, ये बन गया ए का स्क्वायर, ये बन गया बी का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिख देंगे ए प्लस बी, तो 7x प्लस 4y। सेकेंड ब्रैकेट में इंटू में क्या लिख देंगे 7x माइनस 4y। तो ऐसे आ जाएगा ये। आई होप समझ में आया होगा आपके। और हम कुछ एग्जांपल समझते हैं इसको, जैसे एक ये दिया है, इसमें देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या लिखा है ये 48 ए स्क्वायर माइनस 243 बी स्क्वायर। इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, शायद 3, हाँ देखो ये इसको क्या लिख सकते हो 3 इंटू 48 लिख सकते हो ए स्क्वायर, माइनस इसको क्या लिख सकते हो 3, जब इससे बाहर लोगे 3 इंटू 8 और 1 81 बी स्क्वायर। देखो दोनों से 3 माइनस काम बाहर आ रहा, तो माइनस का 3 हम बाहर ले लेते हैं चुपचाप। ये कितना बचा, अरे ये बचा आपका यहाँ गलत लिख दिया था, यहाँ बचेगा 16। तो यहाँ कितना बचेगा 4 बचा 16 सॉरी, यहाँ भी कितना बचा आपका 16 ए स्क्वायर माइनस यहाँ कितना बचा 81 बी स्क्वायर। अब क्या लिख सकते हैं देखते हैं। अब यह 3 है ही, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 ए को, देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 ए स्क्वायर को 4 का स्क्वायर, और ए को ए लिख दिया। तो देखो इस तरह लिख सकते हैं ना, 9 किसका 81 किसका होता है, ये 9 का स्क्वायर होता है। तो क्या लिख देंगे इसको हम लिख देंगे 9 बी का पूरे का स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। अब देखो ये बन गया हमारा फॉर्म, ये हो गया ए का स्क्वायर, ये बन जाएगा बी का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो 4a प्लस 9b, सेकेंड ब्रैकेट में इंटू में क्या आ जाएगा 4a माइनस 9b। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर इसका, समझे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, बड़ा था तो हमने छोटे छोटे पहले इसको ब्रेक करने की क्या कर लिया, कोशिश कर लिया। हमने छोटे छोटे पहले ब्रेक किया, फिर देखो 3 कॉमन था, 3 हमने कॉमन ले लिया। अब देखो अभी स्क्वायर फॉर्म में आ गया, तो हमने इसका क्या ले लिया स्क्वायर ले लिया, एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ऐसे सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है, देखो नेक्स्ट का कैसे लिख सकते हैं। चलो लिखते हैं, ये कितना है 25x प्लस वाई का स्क्वायर है माइनस 36x माइनस 2y का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है 25 होता है 5 का स्क्वायर, और ये तुम्हारा 36 किसका होता है 6 का स्क्वायर होता है, समझे। तो चलिए लिखते हैं हम, कैसे लिखेंगे, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पूरा बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 5 लिखा इंटू एक्स प्लस वाई, समझे। फिर पूरे में ब्रैकेट लगाएंगे 5, अब स्क्वायर करेंगे। देखो
इसको हम स्क्वायर हटा देंगे तो दोनों में स्क्वायर लग जाएगा, 5 में भी और x प्लस वाई में भी, समझे। सेम ऐसे यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी माइनस लगाया, 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 2y, फिर पूरे में स्क्वायर कर देंगे ऐसे। कुछ समझ आया? आई होप समझ में आया होगा। अब फार्मूला वही लगा देंगे, क्या, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, a प्लस बी, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5x प्लस वाई प्लस 6x माइनस 2y। सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा सेकेंड ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा 5xy माइनस 6x माइनस 2y, समझे। अब क्या करेंगे, देखो कुछ शायद अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ शायद माइनस होगा, कुछ प्लस होगा। तो हमने इसका 5 का पहले पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, इस 5 का, तो क्या आ जाएगा, 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 5x प्लस 5y, और ये क्या आ जाएगा, दूसरा वाला 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6x माइनस 12y, समझे। ब्रैकेट बंद, नया ब्रैकेट में क्या है, अब यहाँ भी 5 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 5y माइनस, अब इसका पूरा 6 का पूरा मल्टीप्लाई करना, 6x आ जाएगा माइनस 12y, ये ब्रैकेट बंद हो गया। और क्या कर सकते हैं हम, अब देखो कुछ घट बढ़ रहा है क्या, हाँ देखो ये और ये जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, x, ये आ जाएगा हमारा 11x। अब देखो ये 5y प्लस का है, माइनस का क्या है, 12y है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7y, ये आ गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या करेंगे, 5xi है प्लस 5y है, अभी पूरे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 6x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 12y हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा हमारा, नेक्स्ट लाइन में हमारा आ जाएगा, ये तो ऐसे ही हो गया, तो हो गया इस पहले वाले ब्रैकेट काम। अब इसमें देखो सेकेंड ब्रैकेट में देखो, ये प्लस का 5x माइनस का 6x, तो माइनस का 6x माइनस का 1 बचा। अब यहाँ देखो ये हो गया 5y और ये प्लस का हो गया 12y, तो कितना टोटल हो जाएगा, प्लस का 17y। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, समझे कुछ, आई होप समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने पूरे होल स्क्वायर में इसको ब्रेक किया, बनाया, उसके बाद एक ब्रैकेट में a प्लस भी लिखा, एक ब्रैकेट में a माइनस भी लिखा, समझे। फिर उसके बाद हमने इसको भी ब्रेक किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया और जो ऐड हुआ और माइनस हुआ उसको लिख के फाइनली हमारा ये आ गया, समझे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा ये दिया है, देखो सोचो पहले थोड़ा सा इसको, ये क्या है, 4x स्क्वायर है माइनस xy, ये देखो माइनस का ये x स्क्वायर, ये क्या है 6y, ये ऐसे है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम, देखो 4x स्क्वायर है, यहाँ से माइनस बाहर लेंगे तो ये क्या, ये प्लस का हो गया, ये प्लस माइनस, माइनस का 6y, ये क्या हो गया, प्लस हो गया। देखो ये कुछ बन रहा है क्या, a प्लस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो बन रहा है। देखो 4x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू वाई, इसको क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। अब देखो ये बन गया ना, अब ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया ना। तो इसको बस लिख दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4x, इसको क्या लिख सकते हो 4x स्क्वायर को, देखो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको आप लिख सकते हो 2 लिख सकते हो, x लिख सकते हो, फिर पूरे का स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो a की जगह क्या है y है, माइनस 3, b की जगह क्या है 3 है, इसका स्क्वायर। अब देखिए फिर से फॉर्मेट बना रहा ना a प्लस बी का होल स्क्वायर का, देखो a स्क्वायर माइनस बी, ये a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, देखो फार्मूला फिर बन गया। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो 2x प्लस वाई माइनस 3 सेकेंड इंटू दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, समझे ऐसे। और कुछ कट वट रहा नहीं, और कुछ नहीं ऐड वैड हो रहा, तो बस ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, समझे कुछ। नेक्स्ट पे चलते हैं हम।
नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा भी वही दिया है। देखो क्या दिया है हमारा, नेक्स्ट हमारा दिया है 502 का स्क्वायर माइनस 498 का स्क्वायर। देखो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए स्क्वायर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, समझे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ऐड कर देंगे हम, समझे कैसे। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, 502 प्लस 598 इंटू सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो गया 502 माइनस 498, ठीक है। अब इसको सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 9 1 0 9 10 एंड ये 1000 आ गया इंटू इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा, समझे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझे कुछ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज आ गई, कौन सी 7 भी हमारी एक्सरसाइज आ गई। तो चलो इसको हम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करते हैं। देखो फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। देखो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये हमारा आ जाएगा, समझे कुछ। नेक्स्ट ये भी वैसा ही सेम है। ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का ही तो होता है। तो इसको क्या लिख सकते हो 3ab पूरे का स्क्वायर। 25 किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है। ये देखो इसको भी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिख सकते हो, समझे, ये कर लेना, समझे। नेक्स्ट ये तो मैं डायरेक्ट देखो बन नहीं रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो देखते हैं कुछ सब्ट्रैक्ट। जब बड़ा लिखा हो ना समझ में आ रहा तो उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ताकि हमें चीज़ें दिखने लगें। आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको क्या लिख सकते हो, देखो इसको आप लिख सकते हो कितना 7 इंटू 9 ए स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 7 इंटू 16 लिख सकते हो इंटू बी स्क्वायर। अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या दोनों में, हाँ 7 7 दिख रहा, तो हम 7 7 कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या हुआ 9 ए स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये बन सकता है, देखो कैसे बन सकता है स्क्वायर। बड़ा वाला ब्रैकेट लिया, ये इसको क्या लिख सकते हो आप 9 को 3 ए का स्क्वायर माइनस 16 को क्या लिख सकते हो 4 बी का स्क्वायर। अब देखो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी का बन गया ना फार्मूला। देखो 3a प्लस 4b, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो सकता है 3a माइनस 4b, ये हमारा आंसर हो गया, समझे कुछ। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा दिया है इसमें फैक्टराइजेशन करना है, तो इसको कैसे करेंगे। ये देखो लिखा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर कितना ही होता है, ए ही होता है का स्क्वायर। तो हम लोग ए को क्या लिख सकते हैं 1 को ए का स्क्वायर लिख दिया, ये बी माइनस सी का स्क्वायर, देखो बन गया ना ये भी। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे वन प्लस बी माइनस सी इंटू सेकेंड पोस्टर में क्या लिखेंगे ए माइनस बी, माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, समझे कुछ। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वही सेम है, यहाँ भी वही दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है एल प्लस एम का स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, समझो। देखो इसको भी लेट कर लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी कर लेना, हो जाएगा, समझे। नेक्स्ट देखो ये क्या है, इसको तो देख लेते हैं, अच्छा है। ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, समझे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा।
इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। सोचो सोचो क्या होगा, यहाँ से माइनस अगर बाहर लोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, अंदर सारा प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। देखिए कुछ बना रहा है क्या, थोड़ा देखो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई के स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू वाई, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर ही हो जाएगा। देखो बन गया ना प्लस बी का होल स्क्वायर। ये देखो ये कितना आ जाएगा, ये देखो होल स्क्वायर मैंने बना दिया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू वाई बन गया ना, किसका बन गया, वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो एक ब्रैकेट में प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस बी आपको मिल गया, तो फार्मूला आपने चुपचाप लगा दिया, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इंटू सेकेंड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई माइनस 1। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, समझे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या बोल रही है, सब्ट्रैक्शन। अरे ये हमारा दिया हुआ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कहाँ गया, हाँ हमारी जो नई प्रॉपर्टी क्या दी है सब्ट्रैक्शन व्हेन गिवन एक्सप्रेशन इज ए क्या बना दें, परफेक्ट स्क्वायर बना दें। ठीक है, जब एक ये तो मैं आपको फार्मूला पढ़ा ही चुका हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लास्ट क्लास में ही, ए माइनस बी का भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा ही रखा है आपको। तो क्या होता है फिर से एक बार देख लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या, ए बी में क्या हो जाता है माइनस आ जाता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस यही चेंज होता है माइनस का, समझे। तो आज पे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। ये आ गया फैक्टराइजेशन के लिए, देखो क्या करते हैं, ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x हो गया प्लस 25 हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 और क्या ब्रेक कर सकते हो x, और इसको 25 को क्या लिख सकते हो, 5 का ही तो स्क्वायर होता है 25, ऐसे लिख दिया। अब देखो बन गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ दिखा, तो किसका फार्मूला हो जाएगा, x प्लस 5 का होल स्क्वायर का बन गया, समझे कुछ। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी ऐसा ही हमारा दिया, आइए इसकी एक्सरसाइज इसको भी देख लेते हैं एक बार। इसमें भी बोला मैं क्या, फैक्टराइजेशन करके वही परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्या बनाना है, वही परफेक्ट स्क्वायर बनाना। ठीक है, चलो लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8y हो गया, 8x हो गया प्लस 16 हो गया। अब देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, ये 2 इंटू 4x कर लेंगे प्लस ये कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x और y है ना, मिल गया ना स्क्वायर। तो किसका स्क्वायर बन गया, ये बन गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर, समझे। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें भी वही देखना हमें क्या देना है, परफेक्ट स्क्वायर देखना है। चलो करते हैं इसको भी, ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 14 आ गया, x प्लस कितना 49, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 12x को 2 इंटू 7x प्लस 9 को क्या लिख, 49 किसका होता है, 7 का स्क्वायर होता है। तो देखो कुछ बना ये, देखो हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x और y बना दिया ना परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन के आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हुआ, समझे। ये भी वैसा ही सेम है, कर लेना, होमवर्क है, ठीक है।
आइए नेक्स्ट पे कुछ चलते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है प्लस थोड़ा सा ट्रिकी है, हार्ड भी है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें फैक्टराइजेशन आप क्या बोल, तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फैक्टराइजेशन की, जिसमें हमारा क्या दिया है, कोऑर्डिनेटिक ट्रिग्नोमियल दिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक फॉर्म दी होती है ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा दिया होता है, क्या दिया होता है, जो ए और सी का क्या करेंगे, प्रोडक्ट, क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। जब प्रोडक्ट के बाद जो भी उसका आएगा, ठीक है, कुछ तो आएगा प्रोडक्ट करने के बाद, जो भी प्रोडक्ट आएगा ए बी में इंटू करके, उसका जब हम दो आएंगे तो दोनों का ऐसा हम फैक्टर करेंगे, समझे, ऐसा हम लोग फैक्टर करेंगे कि वो इक्वल टू किसके आ जाए, बी के। ये हमारी इक्वेशन ऐसी दी रहेगी, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए और सी का हम प्रोडक्ट करेंगे जब, तो हम ऐसे फैक्टरों में इसको ब्रेक करेंगे, दो ऐसे हमारे फैक्टर आएंगे ये, ठीक है। जो हमारे फैक्टर आएंगे वो क्या होगा, उनका जो सम होगा, जो सम होगा वो बी के बराबर होना चाहिए, ये कहना चाह रहा वो, समझे। तो चलिए और अपने हम कुछ क्वेश्चन समझते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, समझे। तो चलो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्या दिया है क्वेश्चन, तो मैंने क्या कहा था, जो हमारी वो होगी क्या, इसकी फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम क्या करेंगे, पहले ए और सी का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट जब ही आएगा उसको हम ब्रेक करेंगे, मतलब उसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। कितने करेंगे, दो फैक्टर करेंगे, और दोनों का जो सम आएगा वो किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा। बी क्या है, ये है, समझे। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, ये ए की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, और ये 9 किसकी है, बी की वैल्यू है। तो हम ए और सी का क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो ए और सी का प्रोडक्ट कितना आएगा, 2 × 10 = 20। अब 20 के हम ऐसे फैक्टर करना है, 20 का, अब 20 का क्या करना है हमें, 20 का फैक्टर करना है, और कितने फैक्टर करना है, 2। और दोनों फैक्टर कैसे होने चाहिए कि दोनों का जो सम आए वो 9 के बराबर है। 9 मतलब बी, 9 मतलब क्या, बी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो 20 के हम फैक्टर कैसे करेंगे, 2, ऐसे करो फैक्टर, मैंने आपको बताया है ना करना। तो 2 से क्या आएगा, तो 10 आ गया, फिर 2 से जाएगा तो 5 आएगा, 5 तो 5 से ही जाएगा। तो इसके फैक्टर कितने आ गए, 2 × 5, ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर आ गए, ठीक है। अब फैक्टर जो हमने निकाल लिया, इसको साइड कर देते हैं। अब इसको हम दो ऐसे फैक्टर में डिवाइड करना है कि हमें सम करने तो कितना आए, 9 आए, बी के बराबर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 और 2 साथ ले लेते हैं तो 4 हो गया, × 5। अब हम 2 और 5 का जब वो करेंगे प्रोडक्ट तो कितना आएगा, 20 आएगा, और हम 4 और 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। बस यही मेन है इस क्वेश्चन का, कि ऐसे हमें दो प्रोडक्ट लेने 20 के, जो इंटू करें तो 20 बनाए, और उन दोनों का सम करें तो b के बराबर मतलब 9 के बराबर आ जाए। तो हमें मिल गया, एक 4 मिल गया, एक 5 मिल गया। तो अब क्या करना है, और देखते हैं। अब हमने क्या किया, अपनी लिखी क्या इक्वेशन जो हमें दी थी, 2x² प्लस 9x प्लस 10 है ना, हाँ 10 है। अब हम इस क्या लिख सकते हैं, 2x हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, इसमें चेंज करेंगे, बस क्या चेंज करेंगे, 9 को क्या लिख सकते हो आप, 5x प्लस 9, यही लिख सकते हो ना। इसको सम करोगे तो 9 के बराबर पहुंच जाएगा ना, हाँ। यही हमने फैक्टर भी ऐसे ही किए थे, तो वही तो हमने लिख दिया x की फॉर्म में।
इसका सम करके 9 हम फिर से लिख सकते हैं, बट हमें 9 नहीं लिखना है। प्लस क्या दिया है चुपचाप लिख लेते हैं आगे, 10 हमारा दिया है 10x। अब आगे नेक्स्ट क्या लाइन है, नेक्स्ट हमारी है, अब देखो इनका दोनों का पेयर बना लो। तो इसमें क्या कॉमन आएगा, पहले वाले में देखो इसमें जो कॉमन आएगा x कॉमन आया, तो क्या लिख दोगे, यहाँ स्क्वायर चलते हैं, यहाँ तो खाली क्या बचेगा, यहाँ 2x बचेगा, प्लस यहाँ x कॉमन था तो ओनली 5 बचा। अब इसमें दोनों में देखो क्या आ रहा है, इन दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, देखो इन दोनों में आ रहा है 2 कॉमन, प्लस का 2 कॉमन, तो यहाँ 2x बचा प्लस 5। अब एक चीज़ और ध्यान देने लायक है, वो क्या है, हमें ऐसे कॉमन लेना है कि ये और ये सेम आए, ये सेम कंपलसरी है, ये कंपलसरी कि आए ही आए, ऐसे हमें सेट करना है। अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों हमारा कॉमन है 2x प्लस 5। अब और बचा क्या, देखो पहले वाले में क्या बचा, खाली x बचा, दूसरे वाले में क्या बचा 2। तो बस ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। कुछ समझ आया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे अपना पहले ये हमारी फॉर्म दी है तो हमने अपने चुपचाप अपने फॉर्म में ही लिख लिया, ये इसको एक्स स्क्वायर और क्या लिख लिया bx प्लस सी। ठीक है, हमें a और c का ऐसा प्रोडक्ट करना है, जब प्रोडक्ट करेंगे तो 2 ऐसे फैक्टर लेने, ओनली 2 फैक्टर जिनका सम करें तो b के बराबर हो, मल्टीप्लाई करें तो a और c के बराबर जाए। ये सोचना पड़ेगा खुद से, समझे। तो हमने अपनी लिख ली क्या, जो हमारी इक्वेशन दी थी हमने a और c का मल्टीप्लाई करा दिया, समझे। जब मल्टीप्लाई कराया a c का तो कितना आया 20 आया, और 20 को हमने 2 फिर छोटा छोटा पहले ब्रेक कर लिया, तो टोटल हमारे पास ये बने इसके फैक्टराइजेशन 20 के। हमने 2 ऐसे उठाए मिला के 2 मिलाया, 4 ले लिया और इंटू 5, इन दोनों का सम करेंगे तो 9 आया, इंटू करेंगे तो 20 आ गया। तो हमको मिल गए, एक मिल गया 5, एक मिल गया 9। अब इक्वेशन में हमको यहाँ पास बदलाव करना है बी के पास, तो हमने इसको चुपचाप 2x स्क्वायर लिख लिया, इसमें क्या लिख दिया, एक जगह 5x एक जगह 4x लिख दिया, और ये 10 को चुपचाप ले लिया। अब देखो इनमें दोनों में क्या कॉमन है, x तो हमने चुपचाप ले लिया, और क्या किया, देखो इधर क्या कॉमन था 2 था तो मैं चुपचाप 2 कॉमन लिख कर दिया। और हमें ऐसे कॉमन लेना है पेयर बना के दोनों का कि हमें इसका कुछ तो सेम कॉमन मिल जाए। नहीं मिल रहा तो हम फिर से करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि हमें सेम लाना ही है। जब सेम दोनों में जो कॉमन मिले उसको बाहर रख लो, और जो बचा उसको इस तरह रख लो। आई होप थोड़ा सा समझ में आया हुआ आपके। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट भी ऐसा ही हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, और देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 15x स्क्वायर माइनस 26 प्लस 8। ये हमारा क्या है, a है, ये क्या है b है, ये क्या है c है। हम क्या करेंगे a इंटू सी प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 15 इंटू 8, यही आएगा ना 15 इंटू 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 15 इंटू 8 कितना होता है 120 होता है। हमें ऐसे फैक्टर लेने हैं 2, सिर्फ 2 ही लेने जिसका सम कितना है, सम हो जाए 26 के बराबर, 26 के बराबर। ठीक है, हम इसका फैक्टर लेते हैं पहले, तो हमने चुपचाप इसका फैक्टर लिया 120 का, 120 लिखा। ठीक है, 120, देखो 2 से गया तो 60 आया, फिर 2 से गया तो 30 आया, फिर किससे गया फिर 2 से गया 15, फिर 5 से गया तो 3 आया, फिर 3 से गया। तो इसके फैक्टर कितने आए 20 के, देखो 120 के, 120 के फैक्टर जो आए वो आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 टाइम 2 है। ठीक है, और फिर क्या है 3 है इंटू 5 है। अब ऐसे हमें 2 पेयर बनाने मल्टीप्लाई करके, जिसका सम कितना है 26 आए। अच्छा ठीक है, अब हम क्या ले ले, ये हो जाएगा 3 दुनाई 6, 6 दूनी 12, 12 10 कितना हो जाएगा 22। नहीं लेंगे, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर हम ये ले लेते हैं पेयर, देखो
5 इंटू 10, ठीक है, दो दो ले लेते हैं 2, एक ले लेते हैं 5, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, एक जगह लेते 2 इंटू 3, इनका पेयर बनाओ, ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई होके 20, ये कितना आ जाएगा 6, इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 120 बनेगा, सम करोगे तो 26 आएगा। बन गया हमारा क्वेश्चन, समझे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो हमने सबसे पहले एक प्रोडक्ट लिया ए बी का 120 आया, फिर ब्रेक किया, फिर इसके पेयर बनाए दो दो के जुगाड़ करके, तो हमें 20 इंटू 6 मिला। अगर 20 प्लस 6 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा 26, मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, बस ब्रेक हो गया। अब हम चुपचाप नहीं लिख लेते हैं क्या इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन थी हमारी 15x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 10 था, कितना था प्लस 8 था, ठीक है। हमने इसको चुपचाप वैसे ही ले लिया, 15x स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे 20x, इसको 20x प्लस 6, सम किया तो दो 26 के बराबर आ गया, बस। अब देखो, अब पेयर बनाएंगे कि इसका पेयर लेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 कॉमन आएगा और क्या आएगा x कॉमन आएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 3x, यहाँ क्या बचेगा 4। सेकेंड में देखो क्या कॉमन आएगा, सेकेंड में देखते हैं क्या कॉमन आएगा। सेकेंड में हमारा कॉमन आएगा प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 4 आया। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा, हाँ ये 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 देखो कॉमन आ गया ना, तो बस हमें यही लेना। दोनों में क्या कॉमन आ रहा 3x प्लस 4, ले लिया पूरा कॉमन। अब क्या बचा देखो, यहाँ पहले वाले में खाली क्या बचा 5x बचा, क्या बचा खाली 5x। सेकेंड वाले में क्या बचा ओनली 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। कुछ समझ आया? ऐसे फैक्टराइजेशन इसका भी करना है। और देखते हैं एक्सरसाइज से, इसमें क्या बोला इसने बोला है फैक्टराइजेशन। तो हम क्या लिखते हैं चुपचाप अपनी पहले फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम क्या करेंगे सबसे पहले ए और सी का मल्टीप्लाई, ए और सी का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। ये हो गया, ए की जगह क्या है कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं। ये क्या है बी है प्लस का, ये क्या है सी है। ए और सी का मल्टीप्लाई, ए की जगह 1 है, सी की जगह क्या है 6 है ना। इसको तो सीधे दो को बन रहा है। कैसे बन रहा है, अगर हमें क्या लाना है मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए और सम करें तो क्या आ जाए 7 आ जाए। तो मैं सीधे दिख रहा, अगर हम 1 इंटू 6 करेंगे तो कितना 6 आएगा, और 1 प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो सीधे दिख ही रहा, हमें प्रोडक्ट में ही दिख गया। तो हम इसमें कुछ करने ज़्यादा है ही नहीं, तो हम चुपचाप ले लेंगे। क्या हमने लिख लिया अपनी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसको 6x प्लस x वही है, दोनों को जोड़ के 7x लिख सकते हैं हम प्लस 6। अब देखो पहले वाले से कुछ कॉमन आ रहा, दो का हम पेयर बनाएंगे। देखो कुछ कॉमन दिख रहा हो तो यहाँ पहले वाले से x कॉमन खाली दिखा, क्या कॉमन दिखा x, तो हमने x लिया। यहाँ क्या बचा x प्लस 6। सेकेंड वाले जो कुछ कॉमन दिख रहा नहीं दिख रहा, तो हमने मान लिया 1 कॉमन, कुछ नहीं कॉमन मिल रहा ना, तो हमने 1 कॉमन ले लिया। 1 तो यूनिवर्सल होता है, x प्लस 6 वही आ जाएगा, क्योंकि 1 लोगे तो कुछ घटेगा नहीं, 1 किसी में मल्टीप्लाई कर दो, समझे। तो दोनों में देखो कुछ कॉमन दिख रहा, हाँ x प्लस 6, तो हमने x प्लस 6 कॉमन उठा लिया, 6 प्लस x कॉमन लिया। तो इसमें क्या बचा, पहले वाले में खाली x बचा, दूसरे वाले में क्या बचा प्लस का 1। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। आई होप समझ में आया होगा आपके। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, समझे, ये आपके लिए होमवर्क करना इसको, ठीक है। इसका फैक्टर क्या बनेगा, ए और सी का मल्टीप्लाई क्या आएगा इसमें 1 इंटू 14।
1 और 14 को कैसे लिख सकते हो आप कि सम होने में प्रोडक्ट 20 आए और सम कितना है, सम आए हमारा 10। तो कितना आएगा, सम 10 आए तो 6 इंटू 4 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस करोगे तो 20 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। ठीक है, इसको चलो मैं देख लेता हूँ, इसको भी हमको यही वही फॉर्म में लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, तो जेड स्क्वायर हो गया प्लस 12 जेड हो गया प्लस 26 हो गया। समझे, ए सी का प्रोडक्ट लिख लेते हैं, एक जगह 1 है, सी की जगह 26 है। अब इसका हम ऐसे प्रोडक्ट करके सम कितना है, 12 है। तो इसका हम छोटा छोटा ब्रेक कर लेते, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, हाँ, इसको रख लो साथ में, इसको रख लो अकेले, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 1 9 इंटू ये कितना बचा 9 3 अकेले, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना 27, सम करोगे तो 12 आ जाएगा। तो हमें मिल गए पेयर, समझना, समझे, हमें पेयर मिल गए। तो क्या पेयर मिल गए और देखते हैं हम, ये हो गया जेड का स्क्वायर प्लस 12 जेड प्लस 27। तो कितना आ जाएगा, इसको चुपचाप जेड स्क्वायर ही लिख लेते हैं, इसको क्या लिख लेंगे 12 को 9 जेड प्लस 3 जेड। देखो सम करेंगे तो 12 आ गया, है ना, तो हम सही जा रहे हैं, समझे। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, देखो कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में, हाँ दिख रहा है, देखो इसमें जेड कॉमन आ रहा था, जेड लिया तो यहाँ क्या बचा, जेड प्लस 9। इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, सेकेंड वाले में 3 कॉमन आ रहा, तो यहाँ क्या बचेगा, जेड प्लस 9। अब देखो दोनों में जेड प्लस 9 कॉमन आ रहा है ना, तो हम ले लेते हैं जेड प्लस 9। जेड प्लस 9 कॉमन लिया तो पहले वाले ब्रैकेट में क्या बचा, ओनली जेड, दूसरे वाले में क्या बचा, ओनली 3। तो यही हमारा आंसर हो गया, समझे कुछ। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है होता, ए और सी का प्रोडक्ट लेना होता, ये ले लिया 27। फिर ए और सी के जो प्रोडक्ट आए उसको ऐसे 2 फैक्टर में ब्रेक करें कि हमारा सम किसके, बी के बराबर आ जाए। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, देखो 9 लिया, एक लिया 3, इनका प्रोडक्ट कितना 27 बराबर जा रहा और सम 12 के बराबर। तो बस हमने इसको ऐसे लिख लिया, यहाँ पे ब्रेक किया 9 और 3 को, जो सम हुआ निकाला। और दोनों में कॉमन देखना होता है, जो कॉमन होता है वो बनाना ज़रूरी होता है, कंपलसरी। इसको बनाएंगे तो एक बाहर आ गया और जो बचेगा वो इधर आ गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो ये चैप्टर हमारा फैक्टराइजेशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।